टॉपिक है 800 से सेलेक्ट टाइमर को सेटिंग कैसे करती है, यूज़ कैसे होता है, इसका ऑपरेट कैसे होती है, इसके टर्मिनल क्या क्या काम करते हैं, स्विच सेटिंग क्या है, ये सब हम देख लेंगे। तो सबसे पहले इस टाइमर को समझने की कोशिश करते हैं क्या है क्या नहीं। तो A1 और A2 कितना सप्लाई चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको ऑन होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, वो भी देखते। सप्लाई देने के लिए हमें इधर लिखा हुआ है A1 और A2, A1 और A2, A1 और A2 के बीच में हमें देना है सप्लाई। वो सप्लाई कितने वोल्टेज का है वो भी हम देख लेते हैं। इधर लिखा हुआ है 20 वोल्ट टू 40 वोल्ट AC, मतलब ये AC सप्लाई में 20 वोल्ट से 240 वोल्ट सप्लाई में चल जाएगा। और नीचे लिखा है 12 वोल्ट टू 240 वोल्ट DC, मतलब DC में वो 12 वोल्ट से 240 वोल्ट DC में वो चल जाएगा। ये तो हो गए हमारे ये टाइमर को ऑन करने के लिए सप्लाई कौन सा चाहिए। एक तो ये AC में भी चल सकता है और ये DC में भी चल सकता है, मतलब ये AC सप्लाई में भी चलेगा और DC सप्लाई में भी चलेगा। हमारा ये टाइमर है, ये ऑन ऑफ डिले टाइमर, मतलब ये ऑन होगा उसके बाद फिर से ऑफ होगा, फिर से ऑन होगा फिर से ऑफ होगा, ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रहेगी। इसको पहले ऑन कैसे करने का या बाद में ऑन कैसे करने का ये भी हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो इसकी स्विच सेटिंग देते। स्विच सेटिंग मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 8 तक डिप स्विच है इसकी। यहाँ नीचे ऑन लिखा हुआ है, मतलब इस साइड ऑन होगा उस साइड ऑफ होगा। ये सबसे पहले सबको ऑफ पे कर देता हूँ, उसके बाद एक एक डिप स्विच का फंक्शन और उसको चालू बंद कैसे करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। 1 सेकंड के लिए जो सेटिंग चाहिए ऑफ सेकंड में होना चाहिए, ऑन सेकंड में होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 और 2 को ऑफ करना होगा और 6 और 7 को भी ऑफ करना होगा। तो 1 और 2 को हमने ऑफ किया है, 6 और 7 को भी हमने ऑफ किया है। ऑन हुआ यहाँ पे हो गया तो हमारे ऑन रहते, यहाँ पे ऑन हो गए। जब हमें सेटिंग सेकंड में चाहिए होगी तो 1 और 2 को ऑफ होना चाहिए, 6 और 7 को ऑफ होना चाहिए। तो हम इसको ऑफ कर देते हैं, तो हमारे ये ऑफ हो गए। लेकिन अब हमें सेटिंग मिनट में चाहिए तो क्या होगा, 1 को ऑन होना चाहिए, 2 को ऑफ होना चाहिए, 6 को ऑन होना चाहिए, 7 को ऑफ होना चाहिए। मतलब 1 को ऑन करते हैं, 2 को ऑफ रहते, 6 को ऑन करते। तो मिनट के लिए ये ऐसी सेटिंग होगी, लेकिन ये दोनों के लिए होगी, ऑन के लिए भी और ऑफ के लिए भी। सिर्फ एक के लिए कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। और तीसरा सेटिंग है हावर्स के लिए। हावर्स के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे, हावर्स के लिए क्या है, 1 को ऑफ करना है, 2 को ऑन करना है, 6 को ऑफ करना है, 7 को ऑन करना है। तो हमें क्या करना होगा, 1 को ऑफ करना होगा, 2 को ऑन करना होगा, 2 को ऑन है, 6 को ऑफ है, 7 को ऑन है, तो 6 को ऑफ करना होगा और 7 को ऑन करना होगा। तो ये हमारी सेटिंग हो गई हावर्स की, मतलब ये हावर्स में ऑन हो गए, हावर्स में ऑफ हो गए। मान लो कि कुछ सेकंड के लिए उसको ऑफ करते हैं, बाद में कुछ मिनट तक वो ऑन रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या सेटिंग है, 1 और 2 को ऑफ करते हैं, 1 और 2 को ऑफ करते हैं और कुछ मिनट के लिए उसको ऑन रहना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सेकंड सेटिंग करना है, मतलब 1 को ऑन करना है, 2 को ऑफ करना, मतलब 6 को ऑन करना है, 7 को ऑफ करना है, 6 को ऑन करना है, 7 को ऑफ करना है। अब ये सेटिंग में क्या होगा दोस्तों, हमारा कुछ सेकंड के लिए ऑफ रहेगा और कुछ मिनट के लिए ऑन रहेगा। 1, 2 और 6, 7 डिप स्विच का हमने अभी सेटिंग देख लिया, मतलब वो टाइम रेंज के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते 8 है हमारा, ये मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में क्या होता है, जब हम इसको ऑन करेंगे तो वो मल्टीप्लाई बाय 1 से रेंज के हिसाब से वो काम करेगा। मतलब 1 सेकंड के लिए होगा तो 1 सेकंड के लिए काम करेगा, 1 मिनट के लिए होगा तो 1 मिनट के लिए, 1 आवर्स के लिए होगा तो 1 आवर्स के लिए। लेकिन इसको जैसे हम ऑफ करेंगे, मतलब 8 को जैसे ऑफ करेंगे, अभी ये ऑफ पे दिख रहा होगा, जैसे हम इसको ऑफ करेंगे तो हमारा ये 10 सेकंड के लिए काम करेगा, ये 10 मिनट के लिए काम करेगा और ये 10 आवर्स के लिए काम करेगा। मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 10 से काम करेगा। मतलब हमारा टाइमर जो है ऑन ऑफ डिले टाइमर, वो मैक्सिमम 10 आवर्स के लिए काम कर सकता है। उसके बाद सेटिंग आती है 4 और 5 की। हमें पहले क्या ऑन चाहिए, ऑन फर्स्ट चाहिए या ऑफ फर्स्ट चाहिए, उसके लिए हम 4 और 5 का सेटिंग कर दी। ऑन फर्स्ट होने के लिए हमें चाहिए क्या, 4 को ऑफ होना चाहिए, 5 को ऑन होना चाहिए, मतलब 4 को ऑन होना चाहिए, 5 को ऑफ होना चाहिए। जब हमें ऑफ फर्स्ट चाहिए तो हमें 4 को ऑन होना चाहिए और 5 को ऑफ होना चाहिए। 4 को ऑन करना है और 5 को ऑफ करना है।
4 को ऑफ किया, 5 को ऑन किया। तो ये तो हो गई हमारी सेटिंग। 15 और 25 हमारे कॉमन सप्लाई। जब हमारा टाइमर ऑफ डिले में होगा तो हमारा 15 से सप्लाई 16 में आएगा, 25 से सप्लाई 26 में आएगा। लेकिन जैसे हमारा टाइमर ऑन डिले में जाएगा तो हमारा 15 का जो भी सप्लाई दिया हुआ है वो 18 में आएगा, और फिर 25 का जो भी सप्लाई दिया है वो 28 में आएगा। मतलब ऑन डिले में हमारा ENO का NC होता है, मतलब 15 से जो भी सप्लाई दिया है वो 15 में जो भी सप्लाई दिया है वो 18 में आएगा, और 25 का सप्लाई 28 में आएगा। जैसे ही वो ऑफ डिले में जाएगा तो 15 का सप्लाई 16 में आएगा और 25 का सप्लाई 26 में चला जाएगा। उसको कुछ थेराटिकली हम सीखने की भी कोशिश करते हैं, वायरिंग कैसे करते हैं कैसे नहीं। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, एक टाइमर। मान लो कि ये टाइमर है। ये टाइमर हमारा कौन सा है, 800XC। ये टाइमर है हमारा 800XC। मतलब ये टाइमर ऑन होने के लिए हमें चाहिए A1 और A2। A1 क्या रहता है दोस्तों हमारा, A1 पे हमने तो देख लिया कि A1 हमारा क्या रहता है, 20 वोल्ट से 240 वोल्ट AC सप्लाई में चलता है ये टाइमर, या 12 वोल्ट टू 40 वोल्ट DC में चलता है। लेकिन हम ये AC से कैसे जो ऑपरेट होता है वो देखेंगे। AC से ऑपरेट होने के लिए हमें चाहिए 220 वोल्ट, मतलब एक फेज़ और एक न्यूट्रल। तो फेज़ हम इसको डायरेक्टली दे दें, मतलब A1 को हमने फेज़ दे दिया, इसको A+ भी बोलते हैं। तो A1 को हमने फेज़ डायरेक्टली दे दिया। दूसरा हो गया A2, इसको हम नेगेटिव बोलते हैं, उसको हमने डायरेक्टली न्यूट्रल दे दिया। इसको न्यूट्रल दे दिया, इसको हमने फेज़ दे दिया। जैसे ये टाइमर हमारा ऑन होगा, उसके बाद फेज़ न्यूट्रल मिलने के बाद हमारा टाइमर ऑन होगा। जो ये सेटिंग दी हुई है, ये सेटिंग के हिसाब से मान लो कि हमने 2 सेकंड के लिए ऑन होना चाहिए, 2 सेकंड के लिए ऑफ होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या 3 टर्मिनल है। हमारा ये टाइमर है DP DT, मतलब ये टाइमर जो है वो है DP DT, मतलब डबल पोल डबल टर्मिनल। मतलब इसमें 2 कॉमन पॉइंट हो गए, 2 NC पॉइंट हो गए, 2 NO पॉइंट हो गए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखा हुआ है 15, मतलब हमारा जो 15 पॉइंट है वो हमारा एक कॉमन पॉइंट। दूसरा लिखा है 16 हमारा NC पॉइंट है, और तीसरा है 18, वो हमारा NO पॉइंट है। सेम वैसे ही दूसरा टर्मिनल है, वहाँ पे लिखा है 25, ये हमारा कॉमन टर्मिनल है। दूसरा है 26, ये NC है, और 28 है हमारा NO है। इसका वर्किंग सेम रिले जैसे है। मैंने एक वीडियो रिले पे भी बनाया हुआ है, आप प्लीज़ वो वीडियो भी देख लीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रिले जैसा क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन को, ये जो हमारा कॉमन है इसको 24 वोल्ट रिले है, इसको 24 वोल्ट DC दिया। तो जैसे हमारा टाइमर ऑफ डिले में होगा तो हमारा 24 इसको मिल जाएगा। लेकिन जैसे हमारा ऑन डिले में जाएगा तो हमारा 24 इसको मिल जाएगा। क्या हुआ दोस्तों, कॉमन में जो सप्लाई दिया है वो ऑफ डिले में NC को मिल जाएगा, ऑन डिले में NO को मिल जाएगा। सेम फंक्शन इसका भी है, नीचे वाले का भी। मतलब हमने 2 लैंप यूज़ किए, ग्रीन लैंप और रेड लैंप। रेड लैंप हमारा ऑफ डिले में ऑन होना चाहिए, ग्रीन लैंप हमारा ऑन डिले में ऑन होना चाहिए। 24 वोल्ट के हमने 2 लैंप लिए हैं। तो इसको क्या करना है दोस्तों, 0 वोल्ट डायरेक्टली हम SMPS से दे देंगे। मतलब 0 वोल्ट SMPS से तो डायरेक्टली मिल गया हमें, लेकिन हमें इसको ऑन करने के लिए हमें चाहिए 24 वोल्ट भी। मतलब SMPS से हमने 24 वोल्ट कॉमन को दे दिया डायरेक्टली। लेकिन मैंने क्या बोला अभी, ऑफ डिले में हमारा रेड लैंप ऑन होना चाहिए और ग्रीन लैंप ऑन डिले में ऑन होना चाहिए। तो ऑफ डिले में होना चाहिए, मतलब NC से हम डायरेक्टली सप्लाई रेड लैंप को A+ को दे देंगे, और दूसरा NO से हम ग्रीन लैंप को दे देंगे। मतलब ये हमारा 24 वोल्ट आ गया, यहाँ पे भी 24 वोल्ट आ गया।
मतलब जैसे टाइमर हमारा ऑन डिले में होगा तो ये जो 24 वोल्ट कॉमन में दिया है वो एनो से हमारा ग्रीन लैम्प भी चला जाएगा और ग्रीन लैम्प ऑन होगा। लेकिन जैसे हमारा ऑफ डिले में होगा तो जो कॉमन में 24 वोल्ट दिया है वो एनसी से रेड लैम्प पे चला जाएगा और रेड लैम्प हमारा ऑन होगा। तो ये हमने तो देख ली सेटिंग, उसका प्रैक्टिकली भी कैसे करते हैं, उसको ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, उसके टर्मिनल भी देख ली, उसकी स्विच सेटिंग भी देख ली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।